एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन अत्यंत श्रद्धालु व्यक्ति रहता था। उसके पास धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन उसके दिल में भगवान के लिए अटूट विश्वास था। गांव के लोग उसे पागल भक्त कहते थे, क्योंकि वह हर परिस्थिति में भगवान का नाम लेता रहता था। रामू रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, नदी में स्नान करता और फिर मंदिर जाकर घंटों पूजा करता। उसके पास चढ़ाने के लिए कभी फूल नहीं होते थे, तो वह पेड़ों से गिरे सूखे पत्ते उठाकर ही भगवान को अर्पित कर देता। उसके लिए वही पत्ते भी फूलों से कम नहीं थे। एक दिन गांव में एक अमीर सेठ आया। उसने मंदिर में बहुत बड़ा दान दिया, सोना चांदी, महंगे फूल और भव्य भोग। गांव के लोग उसकी खूब तारीफ करने लगे। सेठ ने रामू को देखा और हंसते हुए बोला, तू क्या भगवान को देगा? तेरे पास तो कुछ है ही नहीं। रामू मुस्कुराया और बोला, मेरे पास सच्चा मन है, वही सबसे बड़ा दान है। सेठ ने उसका मजाक उड़ाया और चला गया। भगवान की परीक्षा शुरू होती है। कुछ दिनों बाद रामू की जिंदगी में कठिनाइयां बढ़ने लगीं। पहले उसका छोटा सा घर तूफान में टूट गया। फिर उसकी गाय बीमार होकर मर गई, जो उसकी कमाई का एकमात्र सहारा थी। गांव वाले कहने लगे, देखा, इतना भगवान भगवान करता है, फिर भी उसकी हालत खराब होती जा रही है। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। वह हर दिन पहले से भी ज्यादा श्रद्धा। जब रामू के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, 3 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था, फिर भी वह मंदिर गया और भगवान के सामने बैठकर बोला, हे प्रभु, मैं भूखा ज़रूर हूँ, लेकिन मेरा विश्वास भूखा नहीं है। आप जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। इतना कहकर वह वहीं बैठ गया। उसी समय एक साधु वहाँ आया। उसने रामू को देखा और पूछा, बेटा, तुम इतने कमज़ोर क्यों लग रहे हो? रामू ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं बाबा, बस भगवान की लीला है। साधु ने उसे भोजन दिया। रामू ने पहले भगवान को भोग लगाया, फिर खुद खाया। सबसे बड़ी परीक्षा। कुछ दिन बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरसने लगे। खेत सूख गए, पशु मरने लगे। गांव वालों ने कहा, अब भगवान भी नहीं बचा सकता। लेकिन रामू मंदिर में बैठकर लगातार प्रार्थना करता रहा। एक रात वह मंदिर में ही सो गया। अचानक उसे एक सपना आया। सपने में भगवान ने कहा, रामू, तुम्हारी भक्ति की परीक्षा अब पूरी होने वाली है। कल सुबह नदी किनारे जाना। चमत्कार की शुरुआत। अगली सुबह रामू नदी किनारे पहुंचा। वहां उसने देखा कि सूखी जमीन में एक छोटी सी दरार से पानी निकल रहा है। वह तुरंत गांव वालों को बुलाने गया। सब लोग हंसने लगे। पागल हो गया है क्या? सूखे में पानी कहाँ से आएगा? लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। वह खुद ही उस जगह खोदने लगा। कुछ देर बाद अचानक वहां से तेज पानी फूटने लगा। देखते ही देखते वह जगह एक छोटे झरने में बदल गई। गांव वाले दौड़े आए। सब हैरान थे। सबको मिला सबक। अब पूरे गांव में पानी की समस्या खत्म हो गई। खेत हरे भरे हो गए। लोगों की जिंदगी फिर से खुशहाल हो गई। वही अमीर सेठ भी वहां आया और रामू के पैरों में गिरकर बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी भक्ति का मजाक उड़ाया था। रामू ने उसे उठाया और कहा, भक्ति में घमंड नहीं होना चाहिए। भगवान दिल देखते हैं, धन नहीं। अंतिम चमत्कार। उस रात फिर रामू को सपना आया। भगवान ने कहा, रामू, तुम्हारी सच्ची भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। अगली सुबह जब रामू उठा तो उसने देखा कि उसका टूटा हुआ घर एक सुंदर घर में बदल चुका है। उसके आंगन में गायें थीं और उसके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसका दिल पहले जैसा ही विनम्र और श्रद्धालु था,